कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, क्योंकि इस प्यार में ना तो कोई उम्र की सीमा होती है, ना कोई जाति होता है, ना ही कोई धर्म होता है। यह प्यार टोटली भरोसे और विश्वास पे टिका होता है। लेकिन इसी प्यार में जब किसी को धोखा मिलता है तो हर किसी का सिर्फ एक ही जवाब होता है कि काश अगर सोच समझ के प्यार किया होता है तो शायद उसे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज के कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से एक 22 साल की लड़की हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। लेकिन पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है और जब इस बात की खबर लड़की के घर परिजनों के साथ साथ आस पड़ोस के लोगों को मालूम चलता है तो हर किसी का सिर्फ एक ही जवाब होता है कि काश इस लड़की ने अगर सोच समझ के प्यार किया होता, सोच समझ के कदम उठाया होता, प्यार करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी कर ली होती, तो शायद ये लड़की आज इस दुनिया में ज़िंदा होती। वाकई में दोस्तों, आज की जो ये कहानी है ये कहीं ना कहीं इंसानियत को भी शर्मसार कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है गुजरात प्रदेश की। गुजरात का एक शहर पड़ता है जूनागढ़ और इसी जूनागढ़ के अंतर्गत एक गाँव पड़ता है पाडोकर। बात कर रहा हूँ मैं 12 नवंबर 2022 के सुबह के 10 बजे के आसपास पाडोकर गाँव की रहने वाली तेजल रमेश चुड़समा, जिसकी उम्र है लगभग 22 साल, अपने घर परिवार वालों से ये कह करके बाहर निकलती है कि मैं मार्केट जा रही हूँ, कुछ सामान लेकर के तुरंत ही घर वापस आ जाऊँगी। तेजल सुबह के 10 बजे के आसपास घर से तो निकलती है, लेकिन सुबह से शाम हो जाती है, तेजल कभी घर ही वापस नहीं आती है। तेजल के घर परिजन उसकी हर जगहों पर तलाशी करते हैं। जब उसका कहीं भी पता नहीं चलता है, उसके नंबर पे फ़ोन भी करते हैं, लेकिन उस तेजल का नंबर भी स्विच ऑफ बता रहा होता है। सुबह से शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है। अगली सुबह तक भी जब तेजल घर वापस नहीं आती है तो अगली सुबह 13 नवंबर 2022 को तेजल के घर के परिजन पुलिस थाने पहुंचते हैं और तेजल की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस जब तेजल के घर परिजनों से पूछताछ करती है तो कहते हैं कि साहब कल सुबह 10 बजे मार्केट जाने के बहाने से घर से निकली थी, लेकिन सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, वो घर ही वापस नहीं आई। पुलिस जब उसके घर परिजनों से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है, तो तेजल के घर के परिजन कहते हैं कि साहब हमारे ही पड़ोस में रहने वाला राजेश गोपाल सोलंकी, जिसकी उम्र है लगभग 42 साल, हमें शक है कि शायद राजेश ने हमारी बच्ची को कहीं गायब कर दिया है। पुलिस तेजल के घर के परिजनों के तहरीर पर मुकदमा दर्ज करती है और फिर इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस भी जब तेजल के नंबर पे फ़ोन करती है तो उसका नंबर अभी भी स्विच ऑफ ही बता रहा था, लेकिन पुलिस जब राजेश के भी नंबर पे फ़ोन करती है तो राजेश का भी नंबर स्विच ऑफ बता रहा होता है। अब पुलिस तुरंत ही राजेश के घर पे पहुंचती है, लेकिन पुलिस जब राजेश के घर पे पहुंचती है तो पता चलता है कि राजेश भी कल से ही गायब है। पुलिस को अब साफ समझ में आ जाता है कि इस केस में ज़रूर राजेश का कुछ न कुछ हाथ है। तभी उसी दिन शाम को पुलिस वालों को एक खबर मिलती है कि पाडोकर गांव के बगल में ही एक तालाब है, उस तालाब में एक लड़की की शव तैर रही है। पुलिस तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंचती है और उस डेड बॉडी को बाहर निकालती है। वो डेड बॉडी किसी और का नहीं बल्कि तेजल का ही था। पुलिस तुरंत ही उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये तो पता चल जाता है कि तेजल की दम घुटने की वजह से मौत हुई है, लेकिन साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि तेजल प्रेग्नेंट थी। पुलिस जब तेजल के प्रेग्नेंट के बारे में उसके घर परिवार वालों से पूछताछ करती है तो उसके घर परिवार वाले कहते हैं कि साहब हमें इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। अब पुलिस इस केस को और भी ज़्यादा सीरियस तरीके से छानबीन करना शुरू करती है और हर मुमकिन कोशिश करती है कि राजेश को कहीं से भी ढूंढ करके सामने लाया जाए, क्योंकि इस केस में सबसे पहला सस्पेक्ट राजेश ही था। पुलिस जब राजेश के मोबाइल का CDR निकालती है, तेजल के मोबाइल का CDR निकालती है, तो इससे साफ पता चल जाता है कि तेजल और राजेश के बीच में काफ़ी लंबे समय तक बातचीत होता था, क्योंकि इन दोनों के नंबर में मैक्सिमम इन्हीं दोनों का नंबर पुलिस वालों का हाथ मिलता है। जब इसके बारे में पुलिस तेजल के घर परिजनों से पूछताछ करती है तो तेजल के घर के परिजन सब कुछ जानते थे, लेकिन सच सच बताने से शायद मुकर रहे थे। अब पुलिस राजेश को तलाशी करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। लगभग 3 से 4 दिन का समय बीत जाता है, लेकिन राजेश का जब कहीं भी कुछ पता नहीं चलता है तो आखिरकार राजेश की तलाशी करने के लिए पुलिस वाले खबरियों को काम पे लगा देते हैं। और तभी एक खबरी आकर के पुलिस वालों को एक खबर देता है। खबरी आकर के पुलिस वालों को बताता है कि साहब राजेश मंगलपुर गाँव में छुपा हुआ है। 16 नवंबर 2022 को पुलिस अपने टीम के साथ मंगलपुर गाँव में जाती है और राजेश को अपने हिरासत में लेती है और सीधे पुलिस थाने पहुंच जाती है। और फिर पुलिस राजेश से पूछताछ करती है।
पुलिस जब राजेश से सख्ती से पूछताछ करती है तो आखिरकार राजेश अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। राजेश बताता है कि साहब मेरा और तेजल का पिछले कई महीनों से लव अफेयर चल रहा था। चूँकि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, मेरी उम्र लगभग 42 साल है, तेजल की उम्र 22 साल है। इसके बावजूद भी तेजल मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। तेजल को इस बात को मालूम था कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। हम जब भी एक दूसरे से मिलते थे, हमारी मुलाकात कोई आम मुलाकात नहीं होती थी। हम जब भी मुलाकात करते थे तो हमारी मुलाकात में एक बिल्कुल पति पत्नी के जैसा संबंध भी बनता था। हम दोनों के प्यार की खबर पूरे गांव में फैल चुका था। लेकिन एक दिन जब इस बात की खबर तेजल के घर के परिजनों को मालूम चला तो उन्होंने तेजल को समझाने की काफ़ी कोशिश किया, लेकिन तेजल मेरे प्यार में इस कदर से अंधी हो चुकी थी कि वो अपने घर परिवार वालों की एक भी बातें अपने कानों तक आने ही नहीं देती थी। लेकिन एक दिन तेजल आकर के मेरे से एक बड़ा ही चौंकाने वाला खबर देती है। तेजल कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जब इस तरह से तेजल मेरे से बातें कही तो इसे सुनने के बाद मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गया। मैंने तेजल को समझाते हुए कहा कि जो तुम्हारे पेट में बच्चा पल रहा है उसका अबॉर्शन करा दो। लेकिन इस बात को सुन करके तेजल एकदम भड़क गई। कहती है कि मैं किसी भी कीमत पे अबॉर्शन नहीं कराऊंगी, बल्कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैंने उसको काफ़ी समझाने की कोशिश किया कि तुम पहले से ही जानती हो कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, मेरी एक पत्नी है और मैं एक पत्नी को रहते हुए तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ। इस पे तेजल कहती है कि तुम्हारी पत्नी है, मैं उसे छोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ, बस तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारी पत्नी के साथ ही रह लूँगी। लेकिन राजेश उससे शादी करने से साफ इनकार कर देता है। राजेश कहता है कि मैं अपनी पत्नी को रहते हुए किसी भी कीमत पे तुमसे शादी नहीं करूँगा, बेहतर है कि इस बच्चे का अबॉर्शन करवा दो। लेकिन शीतल मेरी एक भी बातें नहीं मान रही थी। उस दिन तो वो घर चली गई, लेकिन उसके बाद से आए दिन वो फ़ोन करके और सिर्फ इसी बात के लिए मुझे जिद करती थी। मुझे समझ में आ गया था कि अब इस बात की खबर आज नहीं तो कल उसके घर परिवार वालों को पता चल जाएगा, और जब पता चल जाएगा तो शायद मैं बुरे तरीके से फंस जाऊंगा। इसीलिए मैंने उसे 12 नवंबर 2022 को तालाब के किनारे मिलने के लिए बुलाया। जब तेजल वहां पहुंची उस वक्त भी मैंने उसे काफ़ी समझाने की कोशिश किया, लेकिन तेजल एक ही जिद पे अड़ी थी कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ तुम ही से, मैं किसी भी कीमत पे इस बच्चे का अबॉर्शन नहीं कराऊंगी, और अगर अब तुम शादी नहीं करोगे तो अब मैं घर जा रही हूँ और इस बात की खबर पूरे घर परिवार वालों को दूंगी। अब मुझे समझ में आ गया था कि तेजल अब हमारे हाथ से बाहर निकल गई है। अब अगर तेजल जाएगी तो शायद मैं कहीं ना कहीं पकड़ा जाऊंगा और इस बात की खबर लोगों को मालूम हो जाएगा। इसीलिए मैंने तुरंत ही उसकी गला दबा करके और उसकी वहीं पे हत्या कर दी। और उसके बाद से अपने आप को बचाने के लिए मैं अपने साथ में एक रस्सी भी लेकर के गया था। उसके शरीर में उस रस्सी को बांध करके, साथ ही उस रस्सी में एक पत्थर बांध करके और उस तालाब में फेंक दिया। लेकिन जैसे ही तेजल को तालाब में राजेश फेंकता है, वो रस्सी से पत्थर खुल करके बाहर निकल जाता है और शाम वक्त होते होते तेजल की डेड बॉडी पानी के ऊपर निकल जाता है। वाकई में दोस्तों, जब ये पूरी कहानी राजेश पुलिस वालों को बताता है, पुलिस भी जब इस बात की खबर तेजल के घर के परिजनों को देती है, आस पड़ोस के लोगों को मालूम चलता है, तो हर कोई तेजल को ही गलत ठहराता है और कहता है कि काश अगर तेजल ने उसकी उम्र की सीमा को देखते हुए अपने आप को संभाल लिया होता है, क्योंकि राजेश उसके उम्र से डबल उम्र का था। लेकिन तेजल राजेश के प्यार में इतना पागल हो चुकी थी कि वो किसी की बात ही नहीं सुन रही होती। काश अगर उसने सोच समझ के कदम उठाई होती, राजेश से दूरियां बना ली होती, तो शायद तेजल आज इस दुनिया में ज़िंदा होती। फिलहाल पुलिस ने राजेश को अपने कस्टडी में ले लिया है, उस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि हम बहुत जल्द ही इसका चार्जशीट भी पेश करने वाले हैं। हम भी कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में राजेश को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, क्योंकि राजेश ने एक नहीं बल्कि दो हत्याएं की है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है, बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।